हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा ये क्लास रहेगा टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, डी, एसएसएसबी मैथ क्लास। ओके। और हम इस क्लास में ओनली वन क्या डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा यह पहला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि अगर x प्लस 5 इसका एक बहुपद है। ठीक है, यानी कि इस बहुपद का एक क्या है, कारक है। कारक मतलब रूट है। तो हमें क्या बताना है, a का मान बताना है। तो यानी कि इसका जो ये है एक, ये क्या है, रूट है, यानी कि इसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि हम अगर इसको इक्वल टू 0 करके चले, मतलब इसको इक्वल टू 0 करके चले, तो यहाँ से x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू -5 आ गई। तो x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। क्यों सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि इसका ये रूट है। ठीक है, तो इसको इक्वल टू हम 0 करके चलेंगे, x का क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x दिया गया है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो x के स्थान पे कितना पुट करेंगे, -5। तो x के स्थान पे जब हम यहाँ पर -5 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -5 है, तो इसका पावर 3 हो जाएगा, प्लस a इंटू इसके स्थान पे जब रखेंगे कि -5 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस a इंटू -5। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सबकी वैल्यू पुट कर रहे हैं जहां पर x है। ओके, तो इतना इक्वल टू 0 हो गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ओके, और साइन क्या रहेगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि हम इसका क्यूब करेंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। जब हम इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आएगा, और हमारा जो माइनस साइन रहेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25a। अब जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -5a -15 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको और इसको देखें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करने पे, क्यों ऐड होंगे, क्योंकि इनकी साइन सेम है। ठीक है, तो दोनों के इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -140। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो जिसका साइन बड़ा होगा उसका साइन लेंगे। तो 25 का साइन बड़ा है तो इसलिए पॉजिटिव का साइन लगेगा, और 25 में से 5a चला जाएगा तो कितना बचेगा, 20a बचेगा, इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक सॉरी, तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे, इसको हम उस साइड ले जाएंगे,
140 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20a इक्वल टू 140। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 को उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि a इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 अपान में 20। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा a इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ओके, 0 से 0 कैंसिल होगा और 2 7 जा 14, यानी कि 7 बार गया तो a की वैल्यू कितनी आई 7 आई। और यहाँ पर हम ऑप्शन चेक करेंगे, ये क्या था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, DSSB में सन 2018। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो हम अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है, ये दिया गया है, ये पूछ रहे हैं एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पर कितने पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कट करेगी यानी कि इसके क्या पूछे हैं, कितने रूट्स आएंगे। ठीक है, तो इसके रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल जो दिया गया है इसको हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। ओके, इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम इन दोनों में देखें तो कितना कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया तो बचेगा कहाँ से, यहाँ से देखिए एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ है तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा हमने कॉमन कर लिया है, क्या बचेगा -1 प्लस ये भी ब्रैकेट में आप करके लिख लीजिए, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, इक्वल टू 0। ठीक है, या बोल सकते हैं इन दोनों में कितना कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में पूरे में देखिए कितना कॉमन है, कितना कॉमन है, x -1 कॉमन है। और दूसरे में जब यहाँ से ये कॉमन हो गया है तो बचा क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि +1, ये चीज हमने कॉमन कर लिया है। ओके, इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार हम इसको 0 ले लेंगे, एक बार इसको 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, ओके, देखिए जब हम इसको 0 लेकर चलेंगे तो ये इसका रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी कि -1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा। जानते हैं कि x इक्वल टू केवल रियल रूट्स हमें लेने हैं, यहाँ पर इसका हम लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो मतलब ये इसका रूट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब दूसरे वाले को हम 0 लेकर चलते हैं, दूसरे वाले कंडीशन को जब 0 लगे x -1 इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये चीज जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, और ये कैसा है, रियल है। ठीक है, तो यानी कि x को जो x एक्सिस है वो कितने पॉइंट पे कट करेगी, ओनली 1 पॉइंट पर कट करेगी। ये इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है, और ये क्वेश्चन सन 2018 में ही पूछा गया है DSSB में। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसको अब हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये भी सन 2014 में
क्वेश्चन पूछा गया है DSSB में PGT, ठीक है, सॉरी TGT में पूछा गया है। ओके, तो देखिए क्या कह रहे हैं, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा बीटा हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं। ओके, तो देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा इज, तो हमें बताना है जिसका रूट 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा होगा वो कैसा इक्वेशन होगा, ठीक है। यानी कि हमें अल्फा 1 जो कोई इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसका जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, अल्फा बीटा आता है। लेकिन अब जो हमें रूट दिया गया है वो क्या दिया गया है, 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा, ठीक है। तो इनमें से चारों में से बताना है कि ये रूट किसके होंगे, ठीक है। ओके, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, एक हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि दो घात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसका फार्मूला एक है द इक्वेशन, हम फार्मूला देख रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम इंटू एक्स होगा प्लस रूट का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 होगा। ओके, ये होगा। और यहां पर हमें किसका बताना है कि जिसका रूट 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा हो। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो रूट्स हैं उनका सम कितना आएगा और उनका जो है मल्टीप्लाई कितना आएगा, ठीक है। तो पहले हम जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन दिया गया है इससे हम अल्फा और बीटा निकालेंगे, ठीक है। तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मूलों का योग। मूलों का योग कितना होगा, क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, और रूट्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, सी अपान ए होता है। ये आप सब अच्छे तरीके से जानते होंगे। लेकिन हमें किसका फाइंड करना है, किस वाले रूट का, जिसका 1 अपान में दिया गया हो, जिसका रूट 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा हो। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना होगा, यहाँ पर जो इक्वेशन होगा वो 1 अपान अल्फा, चलिए ठीक से मैं दोबारा से इस इक्वेशन को लिखता हूँ, जिसके रूट्स क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी कि 1 अपान अल्फा जो हमें निकालना है, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का सम इंटू एक्स प्लस, और क्या निकालना है, 1 अपान अल्फा इंटू 1 अपान बीटा का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। ये चीजें हम सॉल्व कर लें तो हमारा ऑप्शन पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे आगे क्या होगा। आगे का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, अल्फा का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस यहाँ पर क्या होगा, 1 अपान में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो हमें सबका क्या पता है, मान पता है, वैल्यूज पता है, यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो पुट करिए, यहाँ से क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, माइनस बी अपान ए, अपान में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान ए, ठीक है, इंटू एक्स, और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपान अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, सी अपान ए। अब इसी को हम सॉल्व कर लें तो ओ वाला हमारा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, जिसके रूट्स क्या होंगे, 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा होंगे। जिसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहां से क्या होगा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा और ये ए जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए यहां पर एक माइनस है और एक माइनस यहां पर है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस बी अपान सी इंटू एक्स प्लस 1, यहां पर क्या हो जाएगा, जब ए ऊपर जाएगा, ठीक है, ये चीज ऊपर गया था तो यानी कि ए अपान में सी इक्वल टू 0। इस टाइप का इक्वेशन हमारे ऑप्शन में है, कहीं नहीं है, तो यानी कि सी का एलसीएम ले लीजिए। जब सी का एलसीएम लेंगे आप क्या हो जाएगा, या ऐसे कह दें सी का मल्टीप्लाई करा दें बोथ साइड, सी का हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर जब कराएंगे तो सी से सी क्या हो जाएगा, यहां पर जब सी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, बी एक्स प्लस, यहां पर जब सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी से फिर सी से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ए इक्वल टू 0। देखिए ये ऑप्शन कहां पर है, चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं। तो देखिए ये वाला तो आंसर नहीं है, ये वाला देखेंगे दूसरा, ये वाला भी नहीं है, ये देखिए ये किसके फंक्शन में दिया गया है, y के टर्म में, और हमारा फंक्शन कितना आया है, x के टर्म में। अगर यहां पर हम क्या रख दें, y स्क्वायर, यहां पर भी y रख दें तो सेम इक्वेशन है, वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो सेम ही इक्वेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ओके। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स कितने हैं, अल्फा इंटू बीटा दिए गए हैं, देन वैल्यू ऑफ 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा क्या होगा, यही है। तो ये कब पूछा गया है, 2014 में, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, इक्वेशन ये दिया गया है, इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, नहीं, ऐसा करते हैं, यहां पर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी कि रूट्स का सम निकालेंगे। रूट का सम क्या होता है, माइनस बी अपान में ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस नहीं होता, प्लस में होता है, सी अपान ए होता है, ठीक है। ये जर्नल इक्वेशन से आते हैं, यानी कि हमारा जो जर्नल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर करिए क्या क्या होगा, ए इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा, ए इक्वल टू 3 होगा, और b इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, b इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, और c इक्वल टू कितना होगा, 7 होगा, c इक्वल टू क्या होगा, 7 है। तो हमें पूछा क्या है,
हमें पूछा क्या है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का बताना है। तो यानी कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, मान रखिए माइनस बी, यानी कि -4 अपान में ए की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सी अपान ए, सी की वैल्यू कितनी है 7 अपान में ए का मान 3 है। ओके, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। तो अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको देखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे का एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, तो यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है कितना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इतना है। तो हम पुट करेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -4 अपान में 3 अपान में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, इतना है। तो पुट करिए, ये भी कितना हो जाएगा 7 अपान में 3 से क्या 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आगे आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि -4/7। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे -4/7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ m। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, इसके रूट जो है वो क्या है, इक्वल है। यानी कि रूट जब इक्वल होते हैं तो हमारे दिमाग में चल जाना चाहिए कि यानी कि ये क्या बोल रहा है, d इक्वल टू 0 बोल रहा है। यानी कि d को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो हम जानते हैं क्या होती है, b² - 4ac इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, a b c का मान निकाल लेंगे। ओके, तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन से। हमारा जर्नल इक्वेशन क्या होता है, a इंटू x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस m हो जाएगा, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा b इक्वल टू कितना हो जाएगा m प्लस 1 हो जाएगा, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इक्वल टू हमारा दिया गया है 1। इस वैल्यू को हम उठा के पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है m प्लस 4, ओके, इंटू c की वैल्यू कितनी है 1 है, तो c की वैल्यू 1 है इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस a यानी मतलब b की स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2m माइनस यहाँ पर -4 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा -4m माइनस 4 का 4 में कराएंगे तो कितना आएगा 16 आएगा इक्वल टू 0।
इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर, इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा -2m, इसको और इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा -15 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 50, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम ही है, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छे से ही आता है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, फैक्टर यहीं पर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 × 5, यानी कि इसको हम ऐसे जोड़े घटाएं कि -2 हो जाए, तो यानी कि -5 + 3 ले लिया जाए तो -2 आ जाएगा, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा, यानी कि हमारा फैक्टर मिल गया है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर पुट कर देते हैं 5 -3 × m -15 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5m माइनस प्लस 3m -15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों में से कितना कॉमन है, m कॉमन है, तो m कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर m -5 बचेगा। इन दोनों में कितना कॉमन है, +3 कॉमन है, तो +3 कॉमन कर लिया, इतना हो गया इक्वल टू 0। इसको तो आपको आराम से सॉल्व करना आता ही होगा। तो अब देखिए इन दोनों में कितना कॉमन है, ये चीज़ें कॉमन है, तो इन चीज़ को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जब इतना कॉमन कर लेंगे तो m -5 को जब हमने कॉमन किया तो यहाँ पर कितना बचेगा, कितना बचेगा, m बचेगा। यहाँ से पूरा कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से पूरा जब हम कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, +3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 ले लेंगे, एक बार इसको 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यानी कि जब हम इसको 0 लेंगे तो कितना आएगा, m इक्वल टू 5 आएगा। जब इसको लेंगे तो m इक्वल टू कितना आएगा हमारा, m इक्वल टू कितना आएगा, इसको जब हम लेंगे m इक्वल टू -3, दोनों रियल ही रूट्स हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा हमारे पास ऑप्शन में उपलब्ध है। एक ये रूट आया है, एक ये रूट आया है, तो m इक्वल टू -3 पहले देखते हैं, कहीं पर नहीं है, m इक्वल टू 5, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, अब इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि दिस इक्वेशन, देन k इज, k की हमें वैल्यू बतानी है, क्या होगा। ये तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, यानी कि ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो यानी कि इसका जो रूट होगा, जो रूट आएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करेगी तो वहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे। यहाँ पर x - 1 इसका क्या है, फैक्टर है, तो इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। कैसा इक्वेशन है, x की पावर 5 - 4x³ प्लस 2x² - 3x प्लस
2k इक्वल टू k इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। तो x इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे इस इक्वेशन में? 1। तो 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 5 माइनस 4 1 की पावर 3 प्लस 2 1 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। अब यानी कि इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -7। तो ऐसे ही कर लीजिए ना, यहाँ पर -1 है और ये 2 है, 3 हो गया और यहाँ पर -3 है तो -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -4 प्लस k इक्वल टू 0 और अब k इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर k इक्वल टू 4, क्योंकि इधर माइनस है, इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस की साइन हो जाएगी, k इक्वल टू 4। यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ओके, और ये DFSSB में TGT में सन 2014 का क्वेश्चन ये है। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ठीक है, हमें दिया गया है यदि अल्फा तथा बीटा इस दो घात समीकरण के क्या हैं? रूट हैं, यानी कि मूल हैं। तो तब इसकी वैल्यू हमें बतानी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। पहले क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ओके, ये हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है? हमारा जनरल इक्वेशन जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू 3 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a होता है। तो यानी कि -b की वैल्यू कितनी है? -6 यानी कि 6/a, a की वैल्यू 3 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू बीटा, जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा तो c/a होगा, तो यानी कि c की वैल्यू 4 है, 4/3। ओके, अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो अब हमें क्या सॉल्व करना है? ये चीजें हमें सॉल्व करना है। अल्फा प्लस, एक मिनट, बहुत ज्यादा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा अपान में बीटा प्लस बीटा अपान में अल्फा प्लस 2
1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर वैल्यू अभी नहीं पुट कर पाएंगे क्योंकि इसका वैल्यू हमें अभी नहीं पता है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा का क्या करेंगे, स्क्वायर करना हो, अगर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमें चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर के स्थान पे हम इतना रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, ओके। इसकी भी जरूरत अब नहीं है हमें। तो यहां पर हम जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, ओके। तो देखिए इन दोनों को हम एलसीएम ले सकते हैं ना, लेने से कोई फायदा हमारा होगा, नहीं, कोई तो फायदा हमें नहीं दिख रहा है, ठीक। तो इसको अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, प्लस सॉरी माइनस है, तो माइनस अल्फा इंटू बीटा, 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 अपान में 3 है, अपान में कितना हो जाएगा, 4 अपान 3, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 अपान 3, ये हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 अपान 3। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो थोड़ा हम इरेज करेंगे, ठीक, आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे हम कितना हो जाएगा, इसको ऊपर वाले को, केवल ऊपर वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 12 माइनस इसका इसमें हो जाएगा, यानी कि 8 पूरे डिवाइडेड बाई
3/4/3, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 4 होगा और 3 का फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12/4, ओके। प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट है, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 12 में से क्या जाएगा, 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा कि हमारा 4 बचेगा। तो 4/4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 आएगा और यहाँ पर 4 है, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा 1 + 3, 4 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक कब पूछा गया है, TGT में पूछा गया है 2001 में, ओके। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, अब इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि समीकरण इतना अलग अलग मूल रखता हो, यानी कि अलग अलग मूल रखता हो, तो यानी कि D का मान क्या होगा, आप एक बार कमेंट करके बताइए D का मान क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0 से, ये बोल दिया है। तब हमें बताना है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हम पहला ऑप्शन तो पहले कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, यानी कि b² - 4ac क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे, तो जब जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे, यानी कि a × x² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो a = क्या हो जाएगा, a = हो जाएगा लैम्डा + 3 और b = क्या हो जाएगा, -5 और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस लैम्डा और c की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो लाके इसमें हम पुट करके लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लाइए यहाँ पर हम पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो b का स्क्वायर, यानी कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कितना, इसका स्क्वायर हो जाएगा b का स्क्वायर -4a की वैल्यू कितनी है, ये रहा लैम्डा + 3 × 1 को क्या लिखें, ऐसे ही रहने देते हैं इतना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 + लैम्डा -2 × 5 यानी कि 10 लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा का स्क्वायर रहेगा, इतना हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 लैम्डा और -12, ये सब क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे, ओके। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल -14 लैम्डा और इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, पॉजिटिव साइन ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा और 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 13, ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक रूट तो ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये किसका रूट हो रहा है, -13 और -1 का, यानी कि -13 और -1 का रूट होगा, ओके।
क्या होगा, -13 और 1 का रूट होगा। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम इसको इक्वल टू 0 लेंगे, एक बार इसको लेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां से इंप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, ये क्या है, इससे बड़ा है। और दूसरा, और जब लेंगे तो देखिए यहां पर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कब 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है, कि अगर इसकी वैल्यू हमने लैम्डा की वैल्यू कोई पॉजिटिव इससे ऊपर लेंगे तब इसकी तो पॉजिटिव आएगी, नहीं तो ये क्या हो जाएगी, लैम्डा अगर -1 या -2 लें तो क्या होगा, वैल्यू घटेगी। इसलिए हम इसको क्या लेंगे, 0 से छोटा लेंगे। क्या लेंगे, इसलिए हम इसको 0 से छोटा लेंगे। ओके, तो अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और यहां पर क्या होगा, और 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में हमारे है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहां से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये टीजीटी में पूछा गया है 1999 में। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये बोल रहे हैं इफ x इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, इज एनी रियल नंबर। ठीक है, x इक्वल टू 1 नहीं होगा और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देन इस इक्वेशन इतना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हम यही है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या लेकर चलेंगे, ये चीजें लेकर चलेंगे भैया। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। किसका फार्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जब यहां पर अप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस यानी कि x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस होता है, माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, तो यानी कि इसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा x इक्वल टू नहीं, ग्रेटर आर किससे होगा, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस प्लस 1। x को जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में x प्लस 1 से डिवाइड कराएंगे या ऐसे कैंसिल आउट ऑफ कर दीजिए। कैंसिल आउट हो गया, तो इस x को इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। ये क्या होगा, 0 से ग्रेटर आर हो गया। तो अब इसको हम देखेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x, इन दोनों x को ऐड हो जाएंगे, इतना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं एक किसका फार्मूला बन रहा है हमारा, x माइनस 1 का फार्मूला बन रहा है। ये क्या होगा, 0 से इक्वल होगा। अब बोथ साइड रूट ले लेंगे, रूट लेने पे इक्वलिटी की कोई इफेक्ट पड़ती नहीं, यानी कि इतना इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि अब 1 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को क्या करेंगे, उस साइड हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू उस साइड ले जाएंगे तो माइनस साइन हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा इस
में दिया ही नहीं गया है, लेकिन हाँ इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है -1 से क्या है, छोटी है। तो 1 से छोटी वैल्यू कहाँ पर है, देखिए 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ की 1 की वैल्यू क्या की गई है, -1 से बड़ी ली गई है, यानी कि इन्फिनिटी तक। ओके, ठीक है। ठीक है, ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये पूछा है 1 रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, ठीक है, यानी कि ये क्या पूछा है, tan x इक्वल टू x का कौन सा रूट है। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो हम इसे देख सकते हैं, एक tan को क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं साइन अपान कॉस लिख सकते हैं, इक्वल टू x। अब वैल्यू पुट करते चलिए, अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, साइन 0 की वैल्यू 0 अपान में x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 यानी कि 1 इक्वल टू x, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक रूट तो यहाँ से मिल जाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बट हम ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर जब सेकंड चेक करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम बी को चेक कर रहे हैं, तो साइन π/2, साइन π/2 अपान में cos π/2 इक्वल टू x। हम जानते हैं cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी कि 1/0। 1/0 तो कभी डिटरमाइन फंक्शन होता ही नहीं है, तो यानी कि बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और सिमिलरली x इक्वल टू पाई भी ऐसी ही वैल्यू देगा, तो यानी कि केवल हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, जो एटलीस्ट इस पॉलिनोमियल का केवल एक ही सॉल्यूशन देगा। ठीक है, ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने जो और टीजीटी पीजीटी के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा।